नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सैंपल स्पेस समझना है, किसका? प्लेइंग कार्ड्स का। सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखो अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स की बात करता हूं तो दो सूट होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक। अगर मैं रेड सूट की बात करता हूं तो यहां मैं लिख रहा हूं रेड सूट्स और एक तरफ मैं लिख रहा हूं ब्लैक सूट्स, रेड सूट्स और ब्लैक सूट्स। तो रेड की मैं बात करता हूं तो एक होता है आपका डायमंड, जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, एक होता है आपका हार्ट, जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और इसके बाद ये तो कौन सा सूट हो गया? रेड। ब्लैक की बात करते हैं, एक होता है स्पेड, स्पेड देखो डायमंड, हार्ट, स्पेड। स्पेड को हिंदी में, स्पेड की जो शेप होती है कुछ इससे अपोजिट होती है। और एक होता है क्लब, क्लब की जो शेप होती है ऐसे होती है। अब मैं हिंदी में देसी भाषा में बोलूं, इसको कहते हैं ईंट, इसको कहते हैं पान, इसको कहते हैं हुकुम, इसको कहते हैं चिड़ी। अभी मैं सोचता मैं कहीं नुक्कड़ पे बैठ के खेल रहा होता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ये चिड़ी होती है, ये हुकुम, सुना ना आपने हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, वो स्पेड होता है। नहीं नहीं, आपको वो पत्ते नहीं खेलने हैं, आप सिर्फ ये समझो कि क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, बस 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 दीदी, कम बैक। तो भैया इतनी बार इसको समझो आप, मैं पत्ते नहीं खिलाता हूँ आपको, आप सिर्फ गेम को समझो, ठीक है। कितने सूट होते हैं? दो, एक रेड होता है और एक होता है ब्लैक। रेड में होता है डायमंड और हार्ट और ब्लैक में क्या होता है? स्पेड और क्लब। इतनी कहानी क्लियर है। सब में एक इक्का होता है, इक्का, जिसको हम कहते हैं एस। एक एक ए सबके पास होता है, सबके पास एक एक क्या होता है? ए होता है। उसका नॉर्मल काउंटिंग शुरू हो जाती है, इक्के का मतलब होता है 1। उसके बाद 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक नॉर्मल काउंटिंग रहती है। तो यहाँ पे भी 2 से लेके कहाँ तक जाओगे? 10 तक। फिर यहाँ पे भी 2 से लेके कहाँ तक जाओगे? 10 तक। और यहाँ भी 2 से लेके कहाँ तक जाओगे? 10 तक जाओगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद शुरू होते हैं फेस कार्ड, जिनके ऊपर फेस बना होता है। इसके बाद यहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड में 3 कार्ड आते हैं। एक आता है जैक, इसका सिंबल होता है जे, तो यहाँ पे भी एक जैक होगा, इसके पास भी एक जैक होता है और इसके पास भी एक जैक होता है। हाँ जी, इसको वैसे हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसको कहते हैं गुलाम, हिंदी भाषा में। देसी भाषा में क्या कहते हैं? गुलाम, ठीक है। फिर आती है क्वीन, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं बेगम, शायद आपने मूवी वगैरह में सुना हो। ये हो गया क्वीन। तो इसके पास भी एक बेगम होती है, इसके पास भी एक बेगम होती है, इस सूट की भी एक बेगम होती है, यानी सब में एक एक क्वीन होती है, सभी सूट्स में, ठीक है। सब में एक बादशाह भी होता है, दैट इज के। तो एक एक बादशाह सबके पास होता है, जैसे कि शाहरुख खान, ठीक है। तो बादशाह, तो ये आपके पास टोटल अगर आप काउंट करो 10 तो ये हो गए, 11, 12, 13, तो 13 कार्ड्स तो हो गए भैया डायमंड के, 13 कार्ड्स हो गए हार्ट के, 13 कार्ड्स हो गए स्पेड के, 13 कार्ड्स हो गए क्लब के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल अगर मैं बोलूं तो टोटल आप कहोगे सर 52 कार्ड्स हैं। अब जो जो बोलता जा रहा हूं इसी पर क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से समझना। टोटल अगर मैं पूछूं रेड सूट्स के कितने, तो आप कहोगे सर 26, 13 और 13। टोटल मैं कहूंगा ब्लैक सूट्स के कितने कार्ड है, तो आप कहोगे 26। टोटल मैं फेस कार्ड पूछूंगा 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो आप कहोगे सर फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। लेकिन अगर मैं पूछूंगा टोटल रेड सूट्स के कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आप कहोगे सर 6। मैं पूछूंगा ब्लैक सूट्स के टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप कहोगे टोटल फेस कार्ड ब्लैक सूट के भी कितने होते हैं? 6। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, फिर इस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। और मैं आपको पहले एक सैंपल स्पेस बता रहा हूं। सैंपल स्पेस, जब कॉइन को कितनी बार टॉस अप करते हो? 3 बार। जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस अप करते हैं, या 3 टाइम्स की बात होती है कॉइन की, 3 टाइम क्या करते हैं? टॉस अप करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो।
मान लेते हैं कि तीनों ही बार हेड आ गया, और मान लेते हैं तीनों ही बार क्या आ गया, टेल आ गया। अब सिंपल सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है, एक एक करके हर बार हेड की जगह टेल लिखो एक बार, यानी कि पहले केस में मैं फर्स्ट टाइम में हेड कर रहा हूँ, बाकी हेड ही है, मतलब इसमें यहाँ पर टेल आ गया। अब मिडल पोजीशन पे टेल कर दो, बाकी क्या हो जाएगा, हेड। लास्ट पोजीशन पे टेल कर दो, तो ये हो गया हेड, हेड और टेल, 4 केस ये बन गए। अब यहाँ पे एक एक करके किसको रिप्लेस करना है, हेड। तो फर्स्ट पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, लास्ट पोजीशन, टेल 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 टेल। तो टोटल जो केसेस होते हैं, टोटल आउटकम वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8। अब हम सैंपल स्पेस समझते हैं। सैंपल स्पेस, जब हम डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, डाई थ्रोन ट्वाइस, थ्रोन ट्वाइस, तो देखो हो सकता है फर्स्ट बारी में भी 1 आ जाए और सेकंड बारी में भी क्या आ जाए, 1 हो सकता है। अब 1 को फिक्स कर दो, सेकंड बारी में 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। कोई डाउट है तो बताओ। अब किसको फिक्स कर दो, 2 को। 2 1 से लेके कहाँ तक जाओगे, 2 6 तक। अब किसको फिक्स कर दो, 3 को। 3 1 से कहाँ तक जाओगे, 3 6 तक। तो ऐसे भी नीचे कहाँ तक जाओगे, 6 1 तक, और ऐसे भी कहाँ तक जाओगे, 6 6 तक। बात समझ में आ रही है। तो देखो 6 केसेस हो गए 1 के, 6 केसेस हो गए 2 के, 6 केसेस हो गए 3 के, 6 केसेस किसके होंगे, 4 के, 6 केसेस किसके होंगे, 5 के, और ऐसे 6 केसेस किसके होंगे, 6 के। तो जब 2 बार हम डाई को थ्रो करते हैं, तो जो, या फिर 2 डाइस थ्रो, तो जो सैंपल स्पेस होता है, टोटल आउटकम जो होते हैं वो होते हैं 36। 6 × 6, 6 × 6 = 36। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।